उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों पर एसआईआर की सीमा को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। एसआईआर की सीमा को आप लोगों ने बढ़ाया है, क्या विपक्ष की इसको जीत मानी जाए या फिर इसके आपको लगता है कि हाँ वाकई में समय जो है वो कम दिया गया था? नहीं, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है, चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, किसी को कोई सवाल खड़ा करने की गुंजाइश न बने और इसको सुनिश्चित कर रहा है चुनाव आयोग समय बढ़ाकर, और अच्छा फैसला है। देखिए, हम तो डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और ये जब कार्यक्रम पूरा होगा ना, इतनी बड़ी संख्या में आपको लोग सामने आएंगे जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, आप सब लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। और चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूं कि तीसरी बार समय बढ़ाया है, तो किसी के लिए कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं है कि नहीं समय नहीं दिया गया, जल्दीबाजी में चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने अगर भरपूर समय जनता को भी देने का मन बनाया और राजनीतिक दलों ने भी मांग किया, अधिकारी वर्ग ने भी मांग किया, और चुनाव आयोग ने सबकी बात को मानते हुए समय सीमा बढ़ाया है, तो अच्छा है, स्वागत है। विपक्ष कह रहा है कि अभी समय जो है वो और बढ़ाया जाना चाहिए, बीएलओ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और समय अगर बढ़ाया जाएगा तो बेहतर तरीके से काम होगा। नहीं, एक बीएलओ को 1200 मतदाताओं से संपर्क करना है एक बूथ पर। कार्रवाई कितने दिन से चल रही है? एक एक बीएलओ और बीएलए एक एक मतदाताओं के पास कई बार जा चुके, और मैं समझता हूं कार्रवाई करीब करीब पूरा हो गई है, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना, आप चुनाव आयोग ने पहले कम समय दिया, बीएलओ पे ज़्यादा बोझ पड़ा, इसके चलते तमाम बीएलओ ने आत्महत्या की हैं, तो क्या इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार माना नहीं, जाए? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं चुनाव आयोग है। देखिए, काम करना है, ड्यूटी करनी है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कार्रवाई आगे चल रही है। अभी भी आप किसी गांव में अचानक चले जाइए, आपको हर बीएलओ मिल जाएगा, हमारे कर्मचारी मिल जाएंगे, चुनाव आयोग के काम करते हुए मिलेंगे, घर घर घूमते हुए मिल जाएंगे। तो ये सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ये तो मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई तो करीब करीब पूरी हो गई है, लेकिन लोगों को कोई बहाना न मिले कल चुनाव आयोग पर कोई सवाल करने के लिए। हमको लगता है कि चुनाव आयोग ने इसलिए समय। एक बात और देखी गई, एसआईआर तो बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन जो शहरी मतदाता है वो गांव की ओर एकदम से भागे कि कहीं ऐसा ना हो कि गांव में उनका खेत चला जाए, उनका फार्म हाउस चला जाए, तो शहरी मतदाता दूर हो गए। उन्होंने एक जगह पर अपना वोट बनवाना ज़रूरी समझा, ग्रामीण इलाकों में। भाजपा शहरी वोटर की सबसे ज़्यादा मानी जाती, तो ये सब गांव अगर भाग जाएंगे, आपको लगता नहीं है, पंचायत चुनाव की बात करी जाए, 2027 में विधानसभा चुनाव है, इससे आपका नुकसान होगा? एसआईआर आपको लगता है कि उल्टा पड़ जाएगा भाजपा के लिए? ना ना, कोई नुकसान नहीं होगा, हम ग्रामीण इलाके में भी मजबूत हो जाएंगे, एक बात। और कुछ लोगों ने, पहले आप मजबूत नहीं है ग्रामीण इलाके में, क्योंकि सपा बसपा का ज़्यादा जनाधार रहता है ग्रामीण इलाकों में। नहीं, और भी मजबूत हो जाएंगे, हमने कहा। और देखिए, कुछ लोगों ने शरारतन ये साजिश की, ये अफवाह उड़ाई कि वोटर लिस्ट में अगर जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अगर आपका नाम रहेगा, वहाँ की संपत्ति आपकी सेफ रहेगी, बाकी जगह आपकी संपत्ति पता नहीं क्या होगी। आप बताइए कि आज की तारीख में कोई महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगलौर है, देश के दूसरे हिस्से में है, दुनिया के भी दूसरे हिस्से में है, तो क्या भारत में उसकी संपत्ति कहीं कुछ जा रही है क्या? तो लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई हैं, लेकिन अब जाकर लोगों को सबको समझ में आ गया है, अब लोग अफवाह में आने वाले नहीं हैं। हाँ, उनकी मर्जी जरूर है, उनका मन जहाँ करे वो वहाँ वोटर रहें, ऐसी स्वतंत्रता चुनाव आयोग ने दिया है। अच्छी बात है, अच्छा माहौल है। वोट चोरी के खिलाफ अब पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाने जा रही है। पहले भी आपने देखा, उन्होंने आपको बिहार में भी घेरा था, तो आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? कोई मुद्दा नहीं। देखिए, जनता सच्चाई को जानती है। आखिर कितना हो हल्ला के साथ बिहार में इन लोगों ने रोड शो किया, और किस तरह हस्र क्या हुआ। तो भाई ठीक है, बिहार में निकाले हस्र, आप देख रहे हैं, पूरे देश में निकालें, फिर हस्र आप देखिएगा। अच्छा, ये अखिलेश यादव ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम सपा सरकार आने पर 40,000 रुपए देंगे? मतलब एक किसी तरीके का ये लॉलीपॉप है, या आप वाकई में आपको लगता है कि महिलाओं के प्रति जो है ये बहुत ज़्यादा संजीदा हैं? कुछ नहीं, बिहार के अपने मित्र के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसी
तमाम घोषणाएं तेजस्वी जी ने की थी, जनता को भरोसा नहीं उनके ऊपर, परिणाम आपके सामने है। तो यहां भी समाजवादी पार्टी का वही हश्र होगा। आप जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहां से पैसा देंगे जनता नहीं जानती है। आज हम क्यों आगे हैं? इसलिए आगे हैं कि हमारे लीडरशिप पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर जनता को भरोसा है, भाजपा की सरकारों पर जनता को भरोसा है, इसलिए हम जो कहते हैं उसकी स्वीकार्यता है। भाजपा पर लोगों को भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे ये नशीला कप सिरप अपना कारोबार फैला रहा, एक बड़ा सिंडिकेट इसमें रहा, सब यहीं से ही हुआ। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर आज ईडी ने छापेमारी भी की, एसआईटी भी गठित हुई। आपको लगता नहीं इसमें आप लोगों की कहीं पर इंटेलिजेंस में कुछ कमी रही? कई बच्चों की मौत हुई, वो अलग बात है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, ये हमारे कानून का और सरकार की सक्रियता का, हमारे पुलिस का भय कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। दूसरी बात, अभी जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है कि थोड़ा दिन हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, और निश्चित इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। कैसी सजा देंगे कि अगली बार वो नाजीर बने? आपको लगता है सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? कोई पॉलिश नहीं, कोई किसी को छुपाना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। और इस तरह के अपराध जो लोगों के जीवन पर खतरा बनते हों, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, और जितनी बड़ी सजा मिले ऐसे लोगों को उतना कम है। एक आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। पंकज चौधरी होंगे, साध्वी निरंजन, बीएल वर्मा, तमाम नाम सामने आ रहे हैं। ये तो तय हो गया है कि 14 दिसंबर को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। क्यों इतनी देरी आप लोगों ने करी, और क्यों अब आप लोग दलित पिछड़ा ही जो है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा में चल रहे हैं? क्या पीडीए से कुछ घबरा रहे हैं? पीडीए की काट को लाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं है, और जाति को आधार बनाकर भाजपा में कोई निर्णय नहीं होता है। कब क्या करना है ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोगों को तो प्रसन्नता है, देखिए, हम लोगों को तो वापस जाना था क्षेत्र में, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हम लोग तो अब लखनऊ रहेंगे, अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर तो जाएंगे वापस। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सारे मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि आपको रविवार तक जो है वो लखनऊ में रहना है? ना, ऐसा नहीं है। मैं आया था, कल कानपुर कार्यक्रम था, मैं आया लखनऊ, मुझे पता लगा कि कल भाई नॉमिनेशन होने जा रहा है हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो हम लोग रुक गए। आपको लगता है कि दलित पिछड़े समाज से अगर प्रदेश अध्यक्ष होता है तो वो एक बेहतर होगा, एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, या जो आपने बात अभी कही कि जातियों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, और जाति को आधार बनाकर मैंने कहा कि हमारे यहाँ निर्णय नहीं होता है। अच्छे, योग्य और हम सभी कार्यकर्ताओं की बात को समझने वाले प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, हम लोगों को ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।